हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है कि आपका अगर कोई अधिकार छीन लेता है तो आप अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये अधिकार हमें मिला है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से और फंडामेंटल राइट्स हमें ये अधिकार देता है। लेकिन इन अधिकारों के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि हमें अधिकार तो मिले हैं, लेकिन हमें अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि आखिरकार हमारे पास हमारे अधिकार हैं कौन से। तो इसी के चलते लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मनमानियाँ होती हैं, क्योंकि उनको उनके अधिकार ही नहीं पता है। तो आज हम जानेंगे हमारे उन महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में, जिनका हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि फंडामेंटल राइट्स कौन-कौन से हैं, एक शॉर्ट ब्रीफ आपको बताती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आखिरकार होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स हैं जो हर इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं ताकि वो पूरी डिग्निटी और पूरी फ्रीडम के साथ जी सकें। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एक्सप्लेन्ड है और 12 से 35 तक सारे राइट्स गिवन है। तो चलिए बात करते हैं आज हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 हमें बताता है स्टेट। स्टेट कोई ऐसी स्टेट नहीं कि पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा, ऐसी स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब होता है सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट हो या जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, वो सारी चीजें, वो सारी अथॉरिटीज, वो सारी एक्टिविटीज स्टेट के अंदर आ जाती हैं। तो स्टेट ही है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हैं और स्टेट ही है जिसके ऊपर हम अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेट होने पर उन पर केस कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको इलीगल डिटेन कर दिया है या आपके साथ ऐसी कोई आपको हैरेस किया है जो इलीगल है, यानी कि जो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी गवर्नमेंट ऑफिस ने वहां से आपके ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इलीगली आपकी बिल्डिंग को तोड़ दिया है और आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया है, तो आप उनको केस कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। बट कोई अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट ऑफिस है या प्राइवेट कंपनी है, वो आपके राइट्स को वायलेट करती है तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है। स्टेट आपको क्लियरली मैं बता चुकी हूँ कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के अंदर नहीं आती है। आई थिंक आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 क्या है, वहां पर स्टेट है, स्टेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट के बारे में जानना, बिकॉज स्टेट इज द बेस। क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉयलेट स्टेट ही कर सकता है और आप केस स्टेट के खिलाफ ही कर सकते हैं और किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। तो बने रहिए मेरे साथ, अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले आर्टिकल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।